नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपना लक्ष्य चैनल में। हम लोग कवर कर रहे हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों को। तो आइए चलिए आज देखते हैं। परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में आते हैं और वो हमेशा पूछे जाते हैं। पहला देखेंगे, क्वेश्चन है, वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को माना है। देखिए, वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को माना है, तो वह माना है किस अवस्था को, शैशव अवस्था को। शैशव अवस्था में बालक में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं, लेकिन इस अवस्था में बालक में भय संवेग सर्वाधिक सक्रिय रहता है। तो जो है भय हमेशा क्या होगा, शैशव अवस्था में सक्रिय हो जाता है और यह सर्वाधिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को विकास की चरम अवस्था कहते हैं। किस अवस्था को विकास की चरम अवस्था कहते हैं, तो वो कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद शायद वो जो है विकास का चरण रुक जाता है। विकास दो प्रकार का होता है, ये सब चीज़ें आप लोग थ्योरी में देख ही ली हैं। व्याख्या की बात करें तो स्टेनली हॉल को किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। इसी तरह एक कथन कहा गया है कि अब वो आप बताइएगा किस वैज्ञानिक ने कहा है कि किशोरावस्था तनाव व तूफान की अवस्था है। तनाव व तूफान की अवस्था है। नेक्स्ट है, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। क्या हो सकती है, तो वह हो सकती है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। नेक्स्ट है, किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है, तो वह होती है आनुवांशिकता रचना, आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अप्रेरणा के कारण होती है। कहने का तात्पर्य यह है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दो के कारण होती है। इन्वायरमेंट बहुत जरूरी और हेरिडिटी के कारण प्रतिभाशालिता होती है। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा है रॉस की। किसकी है, रॉस की। नेक्स्ट है, किसके कारण जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है, तो देखो वो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम और वातावरण जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उपर्युक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है किसका है, तो वह है चार्ल्स डार्विन का। किसका है, चार्ल्स डार्विन का। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक बोलना सीखता है, कब सीखता है, 14 माह में। प्रतिभाशाली बालक बोलना सीखता है 14 माह में। विद्यालय घर का स्थान ग्रहण कर लेता है तथा शिक्षक माता का, यह कथन किसका है, तो यह कथन है हरलॉक का। किसका है, हरलॉक का। नेक्स्ट है, विकास का अभिप्राय है। विकास का अभिप्राय है। विकास का अभिप्राय क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, बालक मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है। व्यक्तित्व के सभी पहलुओं के उत्थान को विकास कहा जाता है, अर्थात विकास अनेकानेक संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक प्रक्रमों के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है तथा उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी, आनुवांशिकता और पर्यावरण। नेक्स्ट है,
किस मनोवैज्ञानिक ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है? तो वह दिया है मॉन्टेसरी ने। व्याख्या है, मॉन्टेसरी विधि साहचर्य विधि का प्रतिपादन शिक्षा शास्त्री डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी इटली ने 20वीं शताब्दी में किया। यह विधि रूसो के प्रकृतिवादी सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, विकास की निश्चित दिशा होती है। विकास की निश्चित दिशा होती है सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर। विकास की दिशा के सिद्धांत के अनुसार बालक का सिर पैरों की तरफ विकास होता है। विकास के सिद्धांत को केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत भी कहा जाता है। विकास में अभिवृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ तथा कौशलों में वृद्धि से। आकार, सोच, समझ तथा कौशलों में वृद्धि से। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। सीखने की प्रक्रिया में क्या होती है? तीव्रता होती है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है। कैसा होता है? बहिर्मुखी होता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? यह उपर्युक्त सभी पर आधारित है। कौन सी अवस्था से बालक का विकास प्रारंभ होता है? यह होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। गर्भावस्था का समय सामान्यतः 270 से 280 दिन या 9 माह 10 दिन का होता है। व्यक्ति के विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? व्यक्तित्व के विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक सभी क्षेत्रों में क्या किया जाता है? सभी क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। थ्योरी में हमने बता भी रखी हैं कितने व्यक्तित्व के विकास के कितने भाग हैं, कितने चरण हैं। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह है जीन पियाजे का। किसका है? जीन पियाजे का। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों का विकास एक दूरगामी प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है स्किनर ने। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में बालक के अध्ययन का विषय होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? मनोदैहिक होना चाहिए। मनोदैहिक सामान्य अर्थ मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओं से होता है। मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओं से होता है। नेक्स्ट है, हैडो कमेटी रिपोर्ट का संबंध कौन सी अवस्था से है? तो वह है किशोरावस्था से। हैडो रिपोर्ट के अनुसार 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का बाढ़ के समय ही उपयोग कर लिया जाए तथा इसकी शक्ति और धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वैलेंटाइन का। भाषा विकास सिद्धांत का प्रतिपादक निम्न में से कौन सा है? तो वह है चॉम्स्की। भाषा विकास का जन्मजात सिद्धांत नोम चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया तथा भाषा विकास का वातावरणीय सिद्धांत का प्रतिपादन B.F. स्किनर ने सन 1957 में किया था। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह फ्रॉयड ने किया था। नेक्स्ट है, परिपक्वता सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो गैसेल हैं। गैसेल ने परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1919 ईस्वी में किया। गैसेल के अनुसार फिनोजेनेटिक क्रिया परिपक्वता आधारित होती है, जैसे बालक का घुटनों के बल चलना, बैठना या खिसकना आदि। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं इरिक इरिक्सन। नेक्स्ट है, वॉटसन ने भय को मूलभूत संवेग बताया है। किसको बताया है? भय को मूलभूत सिद्धांत बताया है।
जेबी वॉटसन के अनुसार नवजात शिशु में मुख्यतः 3 संवेग भय, क्रोध व प्रेम विद्यमान रहते हैं। इनमें से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? तो वह देखो, व्यायाम, भोजन और ग्रंथियों की क्रियाशीलता सभी प्रभावित करते हैं। शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। कौन सा सूत्र सही है? इस पे देखिए, परिपक्वता धन अधिगम बराबर विकास, ये सही है। नेक्स्ट है, कोहलवर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है नैतिक तर्कण। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। पूर्व नैतिक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, स्वकेंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था 7 से 12 वर्ष, आधारहीन आत्मचेतनावस्था 13 से 18 वर्ष, आधार युक्त आत्मचेतनावस्था 18 वर्ष के बाद। बालक की मानसिक योग्यता का लाभ लगभग पूर्ण विकास कब हो जाता है? तो यह हो जाता है 14 वर्ष में। 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे। सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूलन, बालकों द्वारा समायोजन व व्यवहार करने की योग्यता ही सामाजिक विकास होता है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह दी है वैलेंटाइन ने। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है? तो यह है किलपैट्रिक का। व्यक्ति के मानसिक विकास का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? वजन व ऊंचाई से। एक प्रभावशाली अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि इससे अधिगम सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है समाजीकरण। सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल बालकों द्वारा समायोजन व व्यवहार करने की योग्यता ही सामाजिक विकास होता है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? तो वुडवर्थ के अनुसार। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकास अभिवृद्धि को प्रभावित करता है, अभिवृद्धि की कोई सीमा नहीं है, तो ये तो गलत है। ठीक है, अभिवृद्धि विकास को प्रभावित करती है, अभिवृद्धि विकास को प्रभावित करती है। विकास का संबंध केवल दृश्य अंगों से है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभिवृद्धि विकास को प्रभावित करती है। स्टैनली हॉल ने एडोलसेंस पुस्तक कब लिखी? तो 1904 में। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। सन 1904 में स्टैनली हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किशोरावस्था का आकस्मिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह दी है स्टैनली हॉल ने। महिलाओं के अंडाणु में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो केवल X गुणसूत्र पाया जाता है। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित तब माना जाता है जब वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो व ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं, यह किसका कथन है? यह गैसेल का कथन है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो यह है उपरोक्त सभी। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होने का मुख्य कारण है जीव कोश के कारण। मातृ तथा पितृ कोश से निर्मित कोश संयुक्त कोश कहलाता है, जिससे शरीर का आरंभ होता है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला घटक कौन सा है? तो वह है खेल का मैदान। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। जन्म के समय नवजात शिशु के दांत नहीं होते हैं।
4 वर्ष की आयु तक नवजात शिशु के दूध के सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। तो ये 50 रहे। अगले 50 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।